देखो भाई, मनुष्य का जीवन कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक बहुत गहरी और रहस्यमयी यात्रा है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता हाथ लगती है। हर मनुष्य के भीतर एक ही प्रश्न चलता रहता है, शांति कहाँ मिलेगी, स्थिरता कहाँ मिलेगी और असली शक्ति कहाँ से आएगी। कोई कहता है धन में शक्ति है, कोई कहता है पद में शक्ति है, कोई कहता है लोगों की प्रशंसा में शक्ति है। लेकिन बेटा, सच ये है कि ये सब क्षणिक है, आज है कल नहीं है। असली शक्ति उस नाम में छिपी है जो अनादिकाल से संतों, साधकों और भक्तों की आत्मा को संबल देता है, और वह नाम है राम नाम। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये कोई केवल उच्चारण मात्र नहीं है, ये स्वयं ऊर्जा है, ये स्वयं ईश्वर की जीवंत उपस्थिति है। जब कोई साधक श्रद्धा से राम नाम का जप करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। उसकी सोच बदल जाती है, उसका हृदय निर्मल होने लगता है, उसका व्यक्तित्व दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। संतों ने बार बार कहा है, कलयुग में केवल राम नाम ही ऐसा सहारा है जो मनुष्य को इस कठिन जीवन यात्रा से पार लगा सकता है। राम नाम जपते जपते मनुष्य को मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक हर स्तर पर ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनकी कल्पना भी साधारण बुद्धि नहीं कर सकती। आज हम यही समझेंगे कि राम नाम जपते जपते कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं। पहली शक्ति पापनाश और अंतरात्मा की शुद्धि। देखो भाई, मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का बोझ लेकर चलता है। इन्हीं पापों के कारण मन भारी रहता है, डर बना रहता है, अशांति बनी रहती है। लेकिन जब कोई राम नाम का जप करता है तो धीरे धीरे उसके पाप कर्म क्षीण होने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, राम नाम है तो पाप हार है। पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, राम नाम की अग्नि उसे भस्म कर देती है। इसीलिए संत कहते हैं, राम नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। दूसरी शक्ति आत्मबल और साहस। राम नाम जपते जपते साधक के भीतर अद्भुत आत्मविश्वास जागृत होता है। संकट आता है तो साधारण मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन राम नाम जपने वाला कहता है, मेरे साथ श्री राम है, फिर भय कैसा। यही आंतरिक साहस मनुष्य को टूटने नहीं देता। तीसरी शक्ति भक्ति और श्रद्धा। शुरुआत में साधक केवल नाम का उच्चारण करता है, लेकिन धीरे धीरे नाम का कंपन उसके हृदय में उतरने लगता है और फिर भगवान से एक जीवंत संबंध बन जाता है। संत कबीर दास जी कहते हैं, राम नाम और मन ही बसे, भयो पाप का नाश, जैसे सूरज उदय ते मिटे अंधेरों खास। चौथी शक्ति मानसिक शांति और स्थिरता। आज का मनुष्य चिंता, तनाव और अवसाद से घिरा हुआ है। राम नाम जपते जपते मन की चंचलता घटने लगती है, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या पिघलने लगते हैं और प्रेम, करुणा, सहनशीलता जन्म लेती है। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारो। पांचवी शक्ति सांसारिक सफलता। राम नाम केवल वैराग्य नहीं सिखाता, ये जीवन को सफल भी बनाता है। जिसका मन शांत है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही कार्य में सफलता पाता है। राम नाम आलस्य हटाकर परिश्रम और विजय का मार्ग खोल देता है। छठी शक्ति स्वास्थ्य और रोग निवारण। राम नाम जप से मन शांत होता है, नाड़ी तंत्र संतुलित होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, राम नाम औषध है। सातवीं शक्ति व्यक्तित्व और आकर्षण। राम नाम जपने वाले के चेहरे पर एक दिव्य आभा आ जाती है, वाणी मधुर हो जाती है, व्यवहार सौम्य हो जाता है और लोग स्वतः आकर्षित होते हैं। आठवीं शक्ति करुणा और सेवा। राम नाम हृदय को व्यापक बनाता है। साधक केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए जीने लगता है। नौवीं शक्ति मोक्ष और परम शांति। राम नाम
आत्मा को सीधे भगवान से जोड़ देता है। धीरे धीरे परम शांति, परमानंद और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। 10वीं शक्ति साधना और अनुशासन। राम नाम मन को एकाग्र बनाता है और एकाग्रता ही साधना की जड़ है। 11वीं शक्ति मृत्यु भय से मुक्ति। राम नाम जपने वाला मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। 12वीं शक्ति कर्म बंधन से मुक्ति। राम नाम अग्नि के समान है, ये कर्मों की गांठें खोल देता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। भाइयों और बहनों, राम नाम कोई धार्मिक औपचारिकता नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जो राम को होठों पर और हृदय में बसा लेता है, उसका जीवन स्वयं बदलने लगता है। आज ही से प्रतिदिन कुछ क्षण शांत बैठकर राम राम का स्मरण करो और अनुभव करो कि ये नाम भीतर कैसी शक्ति जगा रहा है। राम नाम ही सच्चा सहारा है, राम नाम ही आत्मा की ज्योति है, राम नाम ही ईश्वर से जोड़ने वाला द्वार है। जय